लेट्स माइक सारा दिन विद अनिल चतुर्वेदी। नमस्कार। आज एक बड़ा ही रोचक पर बहुत ही गंभीर विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हाल ही में एक सर्वे आया है। उस सर्वे में ये बताया गया है कि दुनिया भर में पीछे बीते काल को लेकर के लोगों की राय जो है बदल रही है। बदल ये रही है कि उनको बीता हुआ जमाना जो है अच्छा लगने लगा है बनस्पत वर्तमान के। जो सर्वे हुआ वो दुनिया भर के करीब 30 देशों में हुआ। उन 30 देशों में से करीब 23,772 लोगों के से राय जानी गई। तो उसमें जो निष्कर्ष उसका सामने आया है वो बड़ा गौरतलब है। उसमें 44% लोग जो हैं उनका ये मानना था कि साहब 1975 के दौरान जो पैदा हुए लोग हैं, तो वहाँ उस समय की पीढ़ी है, वो ज़्यादा अच्छी थी, वो ज़्यादा अच्छे समय रहा है 1975 वाला बनस्पत 2025 जो अब चल रहा है उसके। उसी सर्वे में ये बताया गया कि कारण बताया गया कि 1975 में खुशहाली क्या थी, वो ज़माना कैसा था। तो 55% लोगों ने कहा कि साहब उस ज़माने में 1975 के समय में, मतलब जो 19 बीता, जो अपना अभी तो 20वीं का सन चल रहा है, जो 19वें में जो 75 है 70 है जैसा भी वो जो दौर रहा है, उसमें लोग बाग ज़्यादा खुश हुआ करते थे। सुरक्षा को लेकर, पर्यावरण को लेकर कोई चिंता नहीं थी, कोई डर नहीं था। और यहाँ तक कि लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने ये एक अपनी एक भावना व्यक्त करी कि अगर हमको कोई वैकल्पिक व्यवस्था मिल जाती है तो हम लोग वापस जो है 1975 के दौर में पैदा होना पसंद करेंगे। ये जो है सामने जो स्थितियां आई हैं वो बड़ी ही रोचक, आज के पीढ़ी के लिए तो रोचक है, पर इसमें एक गौर करने वाली बात ये कि आखिर ऐसा सोच क्यों दुनिया भर में ऐसा सोच आ रहा है कि साहब पीछे मुड़ के लोग देख रहे हैं बनस्पत आगे के। जेन-ज़ी जो उस सर्वे में दिखाया गया है, केवल जेन-ज़ी जो है उसको ही आज के ज़माने में रहना बड़ा अच्छा लग रहा है, और बाकी जितने जो है सबका ज़्यादातर को रुझान वहीं कर रहा है। उनका कहना ये है, तर्क उनके ये हैं सामने कि पर्यावरण गुणवत्ता उस समय बड़ी अच्छी होती थी। मतलब पर्यावरण को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं थी। धूल धक्कड़, वायु प्रदूषण जैसा आजकल फैला हुआ है वो उसमें नहीं था। इसके अलावा राह चलने में सुरक्षा थी। मतलब राह चलते लोग तो उसमें ज़्यादा लूटपाट, जो ऐसी जो समस्याएं होती रही हैं आज के ज़माने में हो रही हैं कि राह चलते लोगों को मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, ये सब समस्या उसमें नहीं। सुरक्षा भाव एक रहता था राह चलते लोगों के लिए। और दूसरा एक बड़ा मुख्य कारण उनका ये था कि उनका कहना ये कि साहब उस ज़माने में 1975 का जो दौर था उसमें युद्ध की, संघर्ष की कोई ज़्यादा चिंता नहीं थी लोगों के अंदर, जैसा कि आज हो गया है। आज दुनिया भर में जहाँ देखिए वहीं पर संघर्ष हो रहा है, युद्ध हो रहा है, मारकाट हो रही है, नरसंहार हो रहा है। ये सब चीज़ें उस ज़माने में इस सब चीज़ों का चिंता लोगों को नहीं थी। और उनका काफ़ी हद तक अगर ये कहा जाए तो ये उनका सोचना सही भी है कि वाकई में बीता ज़माना बेहतर रहा है आज के ज़माने से। इसके अलावा उनका कहना ये, पर जो 2025 में जो जेन-ज़ी जो पीढ़ी है, जो पसंद है, उसका भी अपना तर्क है। वो ये कहती है कि साहब आज के ज़माने में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, शिक्षा का स्तर अच्छा सुधरा हुआ है, जीवन स्तर लोगों को बड़ा अच्छा हुआ है, और दुनिया भर में ये स्थिति बनी है। हम इस पे भी हम लोग हल्का सा एक बात ये कह सकते हैं कि जो आज की शिक्षा स्तर को सुधारने की वाली बात जो चल रही है वो, इसमें बहुत ज़्यादा सत्यता नहीं है जो कि शिक्षा के स्तर सुधरा हो।
क्यों? इसमें वजह इसकी ये है कि आज जो शिक्षा है उसके बारे में हम लोग पिछले एक आध बार में हम चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षा के स्तर में क्या है, शिक्षा की पढ़ाई कैसी होती है। आजकल जो अंग्रेजी माध्यम का जो एक दौर चला हुआ है, उसके अंदर जो स्कूलों की पढ़ाई, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के स्वभाव, उन सब को देख कर कोई लगता है कि शिक्षा का स्तर, साक्षरता भले ही सुधर गई हो, लोग पढ़ने लिखने वाले ज़्यादा मात्रा में लोग हो रहे हैं, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, लोग पढ़ लिख रहे हैं, सब कुछ ठीक है, पर शिक्षा को लेकर के एक बहुत ज़्यादा शिक्षित लोगों को जो दिखाई, जो शिक्षित लोग जो माने जाते हैं, जिस प्रकार से शिक्षित लोगों का स्वभाव होता है, जो उनका जो बातचीत का लहजा होता है, उस हिसाब से अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो जेन ज़ी का जो ये सोच है कि इस आज के ज़माने में शिक्षा के स्तर सुधरा है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दमदारी वाली बात सामने नहीं आती है। वजह उसकी क्या है, जो कि पिछली एक स्कूल कॉलेजेस की हमने एक स्थिति पिछली बार चर्चा करी है कि किस प्रकार से वहाँ पे अंग्रेजी माध्यम के मार्फत जो है किस प्रकार से एक उड़ान डकान वाली जो शिक्षा दी जा रही है, जिसमें हवाई वाली शिक्षा दी जा रही है, उसमें मॉन्स्टर के बारे में चर्चा पढ़ाया जा रहा है, उसमें और निगेटिविटी वाली बात जो उसमें दी जा रही है, उसमें माता पिता को लेकर के जो उपहास का एक, जो उनको माता पिता को जो उपहास का एक सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। तो ये शिक्षा कोई अच्छी शिक्षा इसको स्तर को नहीं मान सकते हैं। और यही आज के ही ज़माने में शिक्षा के स्तर का अगर बहुत अच्छा एक उदाहरण सामने हम लेके आते हैं, जो कि जिससे कि आप महसूस कर सकते हैं कि शिक्षा के स्तर क्या हो रहा है। एक विज्ञापन अभी कुछ समय पहले हम लोग देख रहे थे, सरकार की ही एक कोई म्यूचुअल फंड को लेकर के उसमें एक विज्ञापन था, जिसमें कि एक छोटा सा बच्चा बड़े एक बहुत ही उनसे उनके पिता की उम्र के एक सज्जन को कह रहा है कि सब अंकल उल्लू मत बनो। ये आज की शिक्षा की देन है कि जो में कि वो बच्चा जो है बड़ों को उल्लू मान के उल्लू संबोधित कर रहा है और उसका एक विज्ञापन बन रहा है और उस विज्ञापन को पूरे अच्छी तरह उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। ये आज की शिक्षा का स्तर, अगर ये सुधार इस शिक्षा को लेकर माना जाता है तो वो सुधार उसको वो स्वीकार नहीं माना जा सकता है। वो ऐसा कतई स्तर नहीं होना चाहिए। ये एक आम राय ये सामने आ सकती है इसके लेकर के। एक बात। दूसरी बात कि आप यहाँ का जो पिछला ज़माना और आज के ज़माने का कंपैरिजन चल रहा है, उसमें एक चीज़ और भी है कि वो जो आज की दुनिया को जो असुरक्षित बता रहे हैं वो कम लोग नहीं हैं। मतलब 30 देशों के 78% लोगों ने ये माना है कि साहब आज की दुनिया असुरक्षित है, जो कि सामने दिख रहा है। आप देखिए अपने भारत के ही पड़ोसी देशों में देख लीजिए, नेपाल में स्थिति जेन ज़ी ने क्या तांडव रचा था एक दोषपूर्ण जो राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहाँ भी गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, कई और देशों में छिड़ा हुआ है, वॉर चल रहा है, यूक्रेन के बीच में, रूस के बीच में चल रहा है, इजराइल इसमें आ रहा है, ईरान को उसमें ईरान के खिलाफ भी युद्ध भी हुआ है इजराइल का, गाज़ा में काफ़ी असंतोष फैला हुआ, लड़ाई हो रही है। तो ये जो संघर्ष और युद्ध का दौर चल रहा है, जाहिर बात है कि इसको लेकर के भी चिंता लोगों में है, इसीलिए उन लोगों को बीता ज़माना अच्छा लग रहा है। पर इसमें एक चीज़ और भी इसमें बड़ी अच्छी आती है कि जो पिछले ज़माने को जो अच्छा बताने वाली जो स्थिति है, हम लोग अपनी स्थिति में बता कर सकता हूँ कि साहब हमको बीते ज़माने की बातें अगर हम लोग याद करते रहेंगे और आगे नहीं देखेंगे, इससे हम सहमत नहीं है। इससे मतलब ये हमेशा आपको वर्तमान में रहना ज़रूरी है, बीते ज़माने को में ही घूमते रहना, विचरण करते रहना और आगे की सामने की चुनौती, वर्तमान चुनौतियों को न देख पाना, न समझ पाना, उनसे उनका सामना न कर पाना, हम इसको कमज़ोरी मानते हैं। पर
इसको, इस वास्तविकता को नहीं नकारा जा सकता है कि बीते ज़माने में कुछ तो बात रही है जो कि अब लोग उसको याद कर रहे हैं। अभी हाल में एक जयपुर में एक कॉमेडी शो हुआ था, हालांकि उसमें कॉमेडियन ने ही कुछ बातें अपनी रखी, पर उन कॉमेडियंस ने हंसी हंसी में बीते ज़माने की पैरवी एक प्रकार से उन्होंने कर दी। उन्होंने ये पैरवी करी कि साहब जो 2000 के पहले के जो लोग हैं, 2000 से पहले के पैदाइश लोग हैं, वो बेस्ट हम उस जनरेशन को मानते हैं। आज की जनरेशन के बारे में उन्होंने कटाक्ष किया कि आज की जनरेशन तो केवल हर चीज़ चार्जिंग में चाहती है, उसको हर चीज़ जो है बिल्कुल मूव ऑन टाइप की चाहती है। जैसे कि एक प्रकार से सेक्स की ही बात अब देख लीजिए, पहले सेक्स की चर्चा केवल फॉर्म भरते समय होती थी कि साहब आप मेल हैं कि फीमेल हैं, पहले की पीढ़ी इस तरह करके बात करती थी। पर आज की स्थिति देखिए, आज केवल इसी की ही चर्चा हर जगह हो रही है, चाहे वो कोई कार्यक्रम हो, फिल्म हो, आपसी बातचीत जंगजी की होती है, उस बीच में सब जगह इसी की चर्चा हो रही है। ये बात कॉमेडियन ने एक बड़ी वास्तविकता सामने रखी है लोगों के, और इस पे हालांकि इस पे कुछ ठहाके भी लगे होंगे, लोगों ने इसको मज़े भी लिए होंगे, पर इसके पीछे का एक संदेश देखिए क्या है कि एक वो जो हंसी हंसी में भी वो ये बताना चाहता है जो कलाकार है कि बीते के ज़माने में का कहीं काफ़ी हद तक वहाँ के लोग अभी भी सुधरे हुए हैं बनस्पत आज के 2000 के बाद की पैदा हुई जनरेशन जो है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि साहब 2000 के बाद 2020 के बाद से जो है चिंताएं और समस्याएं और ज़्यादा गंभीर हुई हैं। ये कोरोना को जोड़ के देखा जा रहा है, महामारी फैली इसके बाद, इसमें और भी समस्याएं पैदा हो गई। इसके अंदर जो है जो वास्तविकता जो स्थिति आती है महामारी की आती है, और बाकी और भी कई समस्याएं पैदा हुई हैं, रोग बहुत फैले हैं इसके अंदर। कोरोना को लेकर के जो स्थिति पैदा हुई हो वो अभी भी लोगों के मन में वो खौफ है कि 2020 के बाद से समस्या बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जो है विकट हुई हैं इन्हीं वजहों से, महामारी की वजह से, कोरोना की वजह से। जो पर्यावरण जो दूषण जो हो रहा है, जो आजकल वायु प्रदूषण की चर्चा चारों तरफ चल रही है, ये भी अभी कुछ ही सालों की ही ये देन है। मेरा ख्याल मान सकते हैं कि एक दशक भर की देन, एक दशक के अंदर ही ये गंभीर समस्या वायु प्रदूषण की फैली है, जो केवल मैदानी इलाकों में नहीं, अपने पहाड़ी इलाके जहाँ पर कि धूल की कोई संभावना नहीं है, जहाँ हरियाली ही है या पानी है या बर्फ़ है या ठंडक है, वहाँ भी समस्या वायु प्रदूषण की हो रही है। तो ये सब समस्याएं जो हैं 2020 के बाद से और गंभीर हुई हैं, ऐसा एक माना जा सकता है इसको लेकर के। तो हम जो इस पूरे सर्वे का और जो ये निष्कर्ष की जो बात हम लोग कहना चाहते हैं वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, बीता ज़माना अच्छा रहा है, आज के ज़माने में चुनौतियां ज़्यादा हैं और आज के जनरेशन भी जो है वो कुछ ज़्यादा ही खुलापन उसके अंदर हो रहा है। और ये ख़राब नहीं है, खुलापन होना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके अंदर जो है उनके अंदर एक कुछ पाने की एक ललक भी आज के जनरेशन में दिख रही है। ये भी अच्छी बात है। आज एक ललक जब तक ना हो, जब तक कोई गोल ना हो, जब तक उसको पाने की इच्छा ना हो, जो जिद ना हो, तो जीवन को कोई मज़ा नहीं इसमें रह गया है। बिल्कुल सही है कि आज के ज़माने जनरेशन अगर ये कर रही है तो बहुत अच्छा कर रही है, पर उसके साथ साथ एक चीज़ ये देखना पड़ेगा कि आज की जनरेशन जो है वो कहीं अशिष्ट तो नहीं हो रही, उसकी नैतिकता की कमी गिरावट तो उसके अंदर नहीं आ रही है, जो कि हो रही है। नैतिकता आज के ज़माने में घट रही है, जो खुलापन वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसमें वो जो अधेड़ उम्र के लोग होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, उसके प्रति सम्मान भी घटा है। आज की जनरेशन खुलेपन की वकालत कर सकती है, बड़ी अच्छी बात है, पर ये भी हमको देखना पड़ेगा कि मन में क्योंकि नैतिकता घटी है, तो नैतिकता घटने की वजह से आज लोगों के अंदर असंतोष मन में हो रहा है, व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, पर मन में असंतोष है। एक पाने की जिद के बीच में जो उनकी विफलता है, उसका भी असंतोष बीच में लोगों के अंदर है। तो अगर उसकी वजह से
अगर हम पूरी तरीके से नकार दें कि नहीं साहब बीता ज़माना बिल्कुल गलत था और आज तो बहुत ही खुलापन है, बड़ा अच्छा है, शिक्षा का स्तर बड़ा अच्छा हो चुका है, पर हम लोग को इसको भी वास्तविकता देखनी पड़ेगी कि आज जो है मन के अंदर अशांति लोगों की इतनी ज़्यादा हो गई है कि साधु संतों की पूछ परख बढ़ गई है। धार्मिक आयोजनों का आधिक्य हो गया है। एक कोई धार्मिक आयोजन को इस स्तर पर अगर कोई आयोजन, जैसे अभी उदाहरण के लिए आपको अयोध्या का राम मंदिर देख लीजिए, उसकी जो स्थापना हुई, उसका जो उसका पूजन पाठ, उसका उद्घाटन हुआ, लेकिन उसका इन सब में कहाँ से कितने लोग आए, शामिल हुए, कितना प्रचार उसका हुआ, कितना लोगों ने उसको आस्था से देखा, एक प्राण प्रतिष्ठा एक रामचंद्र जी की उस मंदिर में हुई, उसको जितना देश भर में उसका एक माहौल बना उसको। तो ये भी एक लोगों के अंदर जो अनैतिकता और असंतोष आज के ज़माने में ज़्यादा हो गया है, उसका ही परिचय है कि आज लोगों के अंदर धर्म के प्रति रुझान बढ़ा है। ये रुझान जो है ये दर्शाता है कि आज का ज़माना है तो अच्छा, बड़ा अच्छा है, पर असुरक्षा की भावना ज़्यादा है यहाँ लोगों के अंदर। आज का जो यूथ है, जो जनजी है, वो हर चीज़ जो है पाने की उसकी ललक है, और वास्तविकता ये भी है कि उसके अंदर बड़ों के प्रति सम्मान भी घटा है। इसका उदाहरण वही एक विज्ञापन के रूप में हम कह सकते हैं। और शिक्षा के स्तर की जहाँ तक बात होती है, तो शिक्षा के स्तर आज ये सब जुड़ा हुआ है। जो नैतिकता का पतन है, जो एक स्वतंत्रता के भाव को चलते हुए जो बड़ों का असम्मान है, जो ज्ञान के जो अच्छी ज्ञानवान लोगों की जो बातों का, सोच का एक जो व्यक्तित्व पर जो एक झलक आती है, वो ना होने से एक लापरवाही दिखाई पड़ती है। वो लापरवाही की वजह से ही आज जो है शिक्षा के स्तर जो अच्छी होने की बात करते हैं, उनको ये गौर करना पड़ेगा कि इससे भी जुड़ा एक विज्ञापन है जिस पे कि गौर कर, जो कि आज के शिक्षा के स्तर की को गलत दर्शाने के लिए उसको गलत साबित करता है। हालांकि आज के जनरेशन इसको नहीं मानेगी। आज के जनरेशन की नहीं साहब बिल्कुल वास्तविकता है, सच्चाई है जो कि सामने लेके आ रहे हैं, पर ये सच्चाई के अंदर कितनी गहरी चिंता जुड़ी हुई है, कितना वो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। वो एक विज्ञापन के आपको उदाहरण देते हैं कि आज के लिए एक विज्ञापन आता है जिसमें कि एक टीचर है, वो अपने बच्चों से पूछती है कि बच्चों 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो एक बच्चा उसमें से उठकर जवाब जो देता है, वो गौर करने वाली बात। वो कहता है कि साहब हमको ये तो नहीं मालूम है। एक छोटा सा बच्चा कह रहा है, मेरा ख्याल है कि वो बच्चा जो 3री या 4री क्लास में पढ़ने वाला होगा, जिसकी आवाज़ से मालूम पड़ रहा है, वो ये बोलता है कि साहब हमको ये नहीं मालूम है मैडम कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, पर हमको ये मालूम है कि फलां कार्यक्रम जो आपका ये एफएम जो रेडियो काफ़ी चले हैं, उस एक एफएम रेडियो के अंदर कितने विज्ञापन कम आते हैं, कितने गाने आते हैं, ये हमको मालूम है। क्या ये शिक्षा का ये स्तर और इस कमज़ोरी को इस प्रकार से सामने लेके आना उचित है? इसका संदेश जो एक सार्वजनिक रूप से जो ये प्रचार प्रसार इसका हो रहा है ऐसे विज्ञापनों का, उसको वो कितने लोगों को वो प्रभावित कर रहा है, ख़ासतौर से जनजी को कितना प्रभावित कर रहा है? क्या ये उसको देखते, उसके मद्देनज़र क्या ऐसे विज्ञापन और ऐसे विज्ञापन शिक्षा के गिरे स्तर का या शिक्षा की गलत शिक्षा का जो है, जो सामने जो एक उजागर कर रहा है ये विज्ञापन, क्या ये सही है? इस पे कोई जिम्मेवार संस्थानों को इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए? ये एक अलग मुद्दा है, पर हम आपको शिक्षा, आज की शिक्षा के स्तर की हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर इसको बात की जाए कि जो बीते ज़माने को 1975 को अच्छा बताते हैं ज़्यादातर लोग, जो 2025 को ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समस्या से भरा वाला दौर बता रहे हैं आज के ज़माने में, ये बात एक प्रकार से सही है, पर इसको जो है वास्तविकता
पर भी हमको धरा पे एक वास्तविकता की धरा पर भी उतर के उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि साहब बीता दौर अच्छा था और आज का दौर ख़राब है तो हम लोग उसी में रमते रहेंगे। अरे भाई, बीता दौर अगर अच्छा था पर हम तो रहे तो आज के दौर में रहे हैं, हमको आज के दौर से भी तो सामंजस्य बैठाना है। वो सामंजस्य बैठाने के लिए शिक्षा का स्तर, बाल व्यवहार, एक दूसरे के प्रति जो सम्मान, छोटे बड़ों का सम्मान होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये बातों में समय, हम तो इसको समय नष्ट, समय ज़ाया वाला मानते हैं, जो कि अक्सर ये हमने सुना, जो कि बड़ा हमको खुद को बड़ा इरिटेटिंग लगता है। मैं खुद भी सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आ चुका हूँ, पर मैं फिर भी ये कहता हूँ, ये मानता हूँ कि जो लोग बार बार ये कहते हैं कि साहब हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में ये होता था, हम उसको बहुत गलत मानते हैं। आप ये कह करके अपने ज़माने की श्रेष्ठता, अपने ज़माने में ही रमे रहने की रमे रहना चाहते हो, और युवा पीढ़ी को आप एक प्रकार से कंडम कर रहे हो, उनकी निंदा कर रहे हो, उनके व्यवहार की निंदा, उनके अस्तित्व की निंदा कर रहे हैं। ये इसको हम कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम आज के ज़माने में रह रहे हैं। आज के, जाहिर बात है कि ज़माना समय के साथ बदलता रहता है, तो हमको आज के ज़माने में ढलना पड़ेगा और युवा पीढ़ी से सामंजस्य बैठा करके आज के ज़माने को खुशहाल, जो जिसकी हम कल्पना करते हैं अपने ज़माने में कि बड़ा अच्छा ज़माना रहा है, वो उस ज़माने में अगर वो ज़माना अच्छा रहा है तो उसकी खुशहाली, उसकी अच्छाइयाँ हम इस ज़माने में भी ला करके इस ज़माने को भी खुशहाल बना सकते हैं। इसके लिए बुज़ुर्गों पर ज़्यादा जिम्मेवारी है, अधेड़ों पर ज़्यादा जिम्मेवारी, जो कि ये कहते हैं कि साहब 1975 बड़ा अच्छा काल था। वो आगे समय की चुनौतियां देखें, युवाओं के अंदर ऐसी शिक्षा दें, ऐसे बात करें, ऐसे ज्ञान करें, उसे हिलमिल करें, ऐसे उनको दोस्ताना उनके साथ हो करके एक उनको भी अपने विचारों से, अच्छे विचारों, सद विचारों से उनको भी ढालने की कोशिश करें। और ये ही जो है समाज में सुख शांति, समाज और देश के सुख शांति विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। हमको बीते ज़माने की रट लगाना बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा और आज के ज़माने की चुनौतियों को फेस करने की हिम्मत हमको सीनियर जो वरिष्ठ जन उनको पहल इसकी करनी चाहिए। क्योंकि आज का यूथ जो है वो एक अलग ही सोच से, जो कि माहौल, जो जैसा बताया मैंने, माहौल जैसी शिक्षा उसको मिली है, जैसा कि वो गो ऑन जनरेशन का आदमी है कि साहब मूव करो, कॉन्टेक्ट शेयर करो और मूव ऑन करो। ये जो सोच वाली जो एक जनरेशन है, उसको हमको अपने धरा पे लाने की कोशिश करनी पड़ेगी और ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अगर एक उदाहरण देखा जाए तो एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है कारोबारी ख़ानदानों का, कारोबारी घरानों का। आज भी देश के अंदर जितने बड़े बड़े कारोबार हैं उसमें भी पीढ़ीगत हस्तांतरण कारोबार का होता है, पर हमको ये देखना पड़ेगा कि वो हस्तांतरण हो रहा है, चाहे वो अंबानी परिवार हो, चाहे अडानी परिवार हो, चाहे बिरला परिवार हो, उनके अंदर पीढ़ीगत कारोबारी हस्तांतरण हो रहा है, पर साथ साथ वो हस्तांतरण बहुत ही सामान्य और बड़े जायज़ ढंग से हो रहा है। क्योंकि उम्र होती है एक आदमी की, उसने माना कि साहब हमारी अब उम्र हो चुकी है, अब हमारे व्यवसाय को अगली पीढ़ी को संभालना ज़रूरी हो गया है, तो बहुत ही सामान्य ढंग से वो हस्तांतरण होता है। उसके बावजूद युवा पीढ़ी ने कारोबार संभाल लिया है, फिर भी वहाँ जो बड़ी, जो उसके पहले की जो बुजुर्ग पीढ़ी जिसने हस्तांतरित किया है अपने कारोबार को, उसकी अहमियत कम नहीं हुई है। हमको उनसे सीख करके आज के समाज को विकसित करना पड़ेगा कि बुजुर्गों के अनुभव का लाभ उठाते हुए अगली पीढ़ी जो है वो सामने आए, काम करे, आज की चुनौतियां का साहस से सामना करे। साथ ही साथ जो अनुभव है, जो ज्ञान है, जो दिशा निर्देश, जो मार्गदर्शन बुजुर्गों का है, उसको भी उतनी अहमियत के साथ स्वीकार करें। तभी जैसे कि आपके बड़े बड़े उद्योग घराने जो हैं वो सफल हो रहे हैं, पीढ़ीगत पीढ़ी उनके अंदर सफलता आ रही है। ये बड़े बड़े घरानों में कभी आपने इसका पतन नहीं देखा कि गिरावट इनके यहाँ नहीं देखी, इनके कारोबार में। इनके कारोबार बढ़ते ही चले जा रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। तो क्यों ना हम वही उदाहरण
या वही जो प्रयोग है अगर पूरे समाज के अंदर इसको लेके आए और आज हर घर में समाज में यही एक भावना के साथ पीढ़ीगत मान सम्मान को जारी रखते हुए अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो कम से कम वो जो एक सोच है कि जब हमारे ज़माने में ये होता था, 1975 के ज़माने पैदा हुए लोग अच्छे होते थे, वो ज़माना अच्छा था, आज का ज़माना इतना अच्छा नहीं है, समस्याएं चिंताएं हैं। जब समस्याएं चिंताएं पैदा हम ही लोग इंसान ही कर रहा है, अगर इंसान के अंदर ये एक सुविचार आ जाए और ये एक कोशिश अच्छी दिशा में हो जाए तो जाहिर बात है कि आज के ज़माने की चुनौतियां और आज के ज़माने के साथ चलने का एक में लोग अपना जतन लगाएं, अपनी विचार लगाएं, अपनी कोशिशें अपनी जारी रखें तो हो सकता है कि बीता ज़माना आज के ज़माने की जो तुलना होती रहती है वो कम हो, समाप्त हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वो भी अगर कम भी होती है और वर्तमान में रह करके जीने की कला या कौशल कोई सब जनरेशन, चाहे बड़ी जनरेशन, बुजुर्ग जनरेशन हो या नई युवा जनरेशन हो, ये सीख जाए तो काफ़ी हद तक जो है समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी और इसको अनुशासित एक जीवन यापन करने की एक कला जो है वो आगे सबके लिए खुशहाली पैदा करेगी, ऐसा माहौल बनाएगी। इस उम्मीद के साथ हम आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic.